हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। दीपावली बाद भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज हम सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि नया सत्र स्टार्ट होने वाला है। कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम खत्म हो गई है। 9th और 11th की अभी चल रही है। तो हमें यही देखना है कि सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार करें, कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें। तो आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट या विषय का चयन। 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10th पास करने के बाद में 11th में कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एजुकेशन का अर्थ, सिंपली हम डीपली नहीं जाएंगे, सिंपली भाषा में शिक्षा का अर्थ है, पहला है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि हमारा शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण करना सीखना, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, यानी शिक्षा के क्षेत्र बहुत हैं। अब शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है या शिक्षा का जो मुख्य पर्पज है वो है ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाए तो उस ज्ञान का कोई ही भी अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, व्यवहार में उतारना उस ज्ञान को, और शिक्षा, हम लोग शिक्षा को किताबी मानते हैं कि जो शिक्षा है वो मतलब किताब है। जैसे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन एमए की, बीएड की या फिर एमएड कुछ भी की शिक्षा खत्म हो गई। दोस्तों, बच्चों, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे हमारी एजुकेशन एमए बीएड कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा, हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो शिक्षा बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब देखो, सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा, मेन जो उद्देश्य है वो है कि 10th पास करने के बाद, यानी कि 10th के बाद विषय चयन। सबसे बड़ी समस्या यहां आती है। इसमें भी देखो, कला वर्ग यानी कि आर्ट्स, विज्ञान वर्ग और एक है कॉमर्स। तो इसमें तो गिने चुने हैं, तो यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। जिसको साइंस लेनी है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो। समस्या यहां आती है, इसके अंदर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साहित्य में आ गया हिंदी साहित्य, इंग्लिश और संस्कृत, यानी कि 3 लैंग्वेज है। और फिर है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये महत्वपूर्ण 7 सब्जेक्ट होते हैं। प्राय सभी स्कूलों में ये उपलब्ध नहीं है। तो हमें रुचि के अनुसार, यानी कि विषय का जो हम प्राथमिकता देंगे या जिस विषय को हम चूज करेंगे, ये नहीं है कि हमारी रुचि हिस्ट्री में थी और हमने पॉलिटिकल साइंस ले ली क्योंकि उस स्कूल में हिस्ट्री नहीं थी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रुचि थी वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको ये डिसाइड करना है कि 12th बाद में आपको
किस कंपटीशन की तैयारी करनी है। जैसे मान लो नॉर्मली अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये महत्वपूर्ण 3 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको लंबी तैयारी करनी है, जैसे बीएड है, आगे उससे भी एमए है, तो दोस्तों इसमें जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास और एक है राजनीति विज्ञान। तो दोस्तों एक है विषय चयन से संबंधित, जब आप पहली चीज तो आपको रुचि का ध्यान रखना है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। ये कला वर्ग में ही कंफ्यूज होता है और ना ही यहाँ पर हमें किसी भी स्कूल में पूरे सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि जानकारी या नॉलेज के अभाव में हम सही तरीके से विषय का चयन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों साहित्य या जो लैंग्वेज है, हम जिनको लैंग्वेज बोलते हैं, ये अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपकी रुचि अगर आगे तैयारी है, जैसे बीएड करना, एमएड करना, एमए करना, और फिर तो ये सब्जेक्ट आपके लिए तीनों में से कंपलसरी है। और अगर किसी के पास ये है तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए कि वो इंग्लिश चूज करे। फिर आता है इन नीचे, तो पहला सब्जेक्ट तो जहां तक हो सके जो लंबी तैयारी करना चाहते हैं, आगे जैसे टीचर वगैरह, आरएस वगैरह, इनमें इनकी तैयारी करते हैं, तो इनको एक साहित्य सब्जेक्ट रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर इनमें फिर ये 3 विषय, इनमें एक इकोनॉमिक्स भी है। तो नॉर्मली ये 3 सब्जेक्ट, और ज्यादातर स्कूल में ज्योग्राफी है, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद इतना था दोस्तों कि आपको सोच समझकर विषय का चयन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांवों में बिना सोचे समझे जो स्कूल में है वो ले लिया। पहले अपनी रुचि को पहचानो कि आपकी रुचि किसमें है, फिर उस रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लो। और 11वीं में अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की तो वो तैयारी 12वीं में काम आएगी। और जिसको लॉन्ग टाइम तैयारी करनी है, या फिर जैसे मान लो एमए भी करना है, बीएड भी करना है, आरएस की तैयारी करनी है, टीचर्स वगैरह की तैयारी करनी है, तो उनको 11th से ही अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसलिए सब्जेक्ट विषय का चयन करना, यानी कि सब्जेक्ट का चयन करना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें एक तो बैकग्राउंड, क्या ध्यान रखना है कि पहले आपकी रुचि किसमें है। रुचि, आपकी रुचि जैसे कला वर्ग में किसमें है, हिंदी साहित्य में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, तो इन तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज। और भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, करीब करीब स्कूलों में यही सब्जेक्ट मिलते हैं। तो पहले अपनी रुचि को पहचानो और उसके बाद में सब्जेक्ट का चयन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर मात खा जाते हैं कि उनकी रुचि होती है पॉलिटिकल में और वो हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी ले ली और साहित्य में कोई सा सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन उनकी जो विशेष रुचि थी वो इतिहास में थी। तो क्या है कि वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं या जो इतिहास में वो कर सकते थे, वो इन सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। तो ये खासकर
उन पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि अभी 10th की एग्जाम खत्म हुई है, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, फिर वापस एडमिशन प्रक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और खासकर मैं स्कूल मैनेजमेंट से भी यही कहूँगा, और जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनके लिए भी यही है कि पहले बच्चों की रुचि को पहचानो कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट, किस विषय में है, और उस रुचि के अनुसार उनको सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जाए। और यही माता पिता को थोड़ा ध्यान रखना, अवेयर रहना होगा कि बच्चे की रुचि है किसमें, कौन से सब्जेक्ट में है, तभी बच्चा सही प्रोग्रेस कर पाएगा। अगर उसकी रुचि कला वर्ग में, चलो किसी बच्चे की परसेंटेज 10th में 91 गई, उसकी रुचि इधर जाने की है कला वर्ग में, लेकिन भेज दिया किसको, साइंस में, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो माता पिता प्लस स्कूल मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे परसेंटेज 100 है, उसकी साइंस में बिल्कुल 0 रुचि है, तो फिर उसको साइंस नहीं, उसकी रुचि के अनुसार यहां से जो भी जिसमें रुचि है उस रुचि में। आजकल ज्यादातर बच्चों पर समाज की वजह से एक दबाव सा बना दिया जाता है, यानी उनको एक मशीन बना दी जाती है कि आपको साइंस लेनी है। साइंस में 2 फील्ड हो गए, इंजीनियरिंग है और डॉक्टरी। जब बच्चे की रुचि है ही नहीं साइंस में, तो उसको उस फील्ड में क्यों धकेल रहे हो? सबसे मेन जो पॉइंट ये सभी गार्जियंस को समझना होगा। कुछ बच्चे, जैसे अभी सुसाइड वगैरह के केस आते हैं, तो उनमें से कुछ केस ऐसे भी होते हैं, समाज में अपना नाम कमाने के लिए या समाज के दबाव में बच्चे की परसेंटेज 90 बन गई तो इसको साइंस दिलाओ, उसकी रुचि नहीं है तो उसको मत दिलाओ, क्योंकि वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, निराश हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। शुरू में वो कुछ कर लेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनकी रुचि ही इधर है, क्योंकि जो वो यहां कर सकता है वो तो यहां भी कर, यानी कि इससे बेस्ट वो यहां करेगा। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था, ये पेरेंट्स के लिए भी है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी है। और जो चैनल जीएस विजय एजुकेशन चैनल है, इस पे एसएसटी, हिस्ट्री और पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों की क्लासें मई में स्टार्ट हो जाएंगी और रेगुलर चलेंगी। और एक दूसरा चैनल जो अभी नाव में कंफ्यूज चल रहा है वो भी शुरू हो जाएगा। तो लगभग 1 मई के आसपास ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है सब्जेक्ट चयन में या फिर किसी और परेशानी, किसी सब्जेक्ट, विशेषकर सब्जेक्ट चयन में, तो वो संपर्क कर सकता है। मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें सभी के लिए है, स्टूडेंट, गार्जियंस, और खासकर उन गार्जियंस के लिए जो समाज के दबाव में बच्चे की रुचि का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए बच्चे की रुचि को पहचानो और स्टूडेंट खुद भी अपनी रुचि को पहचाने
और उसके अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन करें। ओके, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।